शहजाद जी, आप लोगों की स्ट्रैटेजी भी तो एक है ना, हिंदू मुस्लिम किया, इस तरह की बात हुई और फिर आप चुनाव को पलट देते हैं। ये काउंटर बीजेपी कांग्रेस नहीं कर पाती आपके लिए, कांग्रेस ने अभी तक उसके बीच का कोई रास्ता नहीं निकाला, क्यों तहसीम जी? और तहसीम जी, सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी बात से मैं पूछ भी लेती हूँ, क्या हम अगली बार डिबेट करेंगे या 2 साल लग जाएंगे, 3 साल लग जाएंगे? ऐसा होगा कि जैसे कांग्रेस आई हुई थी वैसे अब कांग्रेस पी और कांग्रेस आर हो जाएगी आने वाले समय में? दोनों के अंदर बहुत खींचतान है। सिर्फ एक ही होगा, कांग्रेस आई यानी कांग्रेस इंडिया, कांग्रेस भारत, और उसको लीड करेंगे राहुल जी और प्रियंका जी मिलकर। लेकिन एक चीज है, ये जितना भी अब देखिए, जो देश की जनता है, देश की आवाम है, ये अब थक चुकी है। कोई भी चीज आप माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी से पूछो, नेहरू पे चले जाते, नेहरू पर दोष डालते, भाजपा उन्हीं के सवाल उठाती, अपने ट्रेड डील का भी सवाल उन पर उठाती। तो छोड़ दीजिए, जनता जानती है हकीकत, हम तो जानते हैं जनता दिल, अच्छा, तो फिर हम तो जानते जनता हैं जन्नत की वोटों में हकीकत, क्यों दिल को नहीं खुश दिखाती रखने है के लिए। अपनी अब हकीकत वोटों में क्यों नहीं तब्दील हो पाती है सर? उसके लिए और मेहनत करनी होगी, ये मैं मानता हूं, उसके लिए स्ट्रैटेजी करनी होगी, और बीजेपी के ट्रैप में नहीं गिरना है। बीजेपी जो ट्रैप लगाता है उस पर नहीं गिरना है। बीजेपी चाहे वंदे मातरम पर बात आतिशी जी करे, 1 मिनट। बीजेपी चाहे हिंदू जी, मुसलमान पे बात करे, बीजेपी टीपू सुल्तान पे बात करे, बीजेपी जिन मुद्दों पे बात करना है वो उनका अधिकार है, वो उन पर प्लीज बात करे। पर आपको कांग्रेस को स्ट्रैटेजी बनानी केवल होगी ना। रामकृपाल जी कुछ कहना चाहते हैं। रामकृपाल जी 2 मिनट है, मैं 30-30 हाँ, सेकंड का कमेंट सबसे लूंगी। रामकृपाल जी। बिल्कुल बिल्कुल। आपने आपने इंडिया अलायंस का जिक्र किया था कि क्या गड़बड़ी है। देखिए, उसी से सब हो जाएगा। इंडिया अलायंस कहता कुछ है, करता कुछ है। इंडिया अलायंस बना था चुनावों में एक साथ लड़ने के लिए, लेकिन अब हो क्या रहा है कि चुनाव के दौरान सब बिखर जाएंगे, लेकिन जब तक चुनाव नहीं होते तब तक एकता रहेगी। अब आप देखिए, अभी से घोषणा कर दी कि बंगाल में कांग्रेस अकेले लड़ेगी। तो बताइए कि आप चुनाव एक साथ लड़ने के लिए बना था, लेकिन हो गया उल्टा कि चुनाव में हम एकदम अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो संसद में इकट्ठा रहेंगे। ये तो हालत है। तो जहां ये हालत है कि जो आप कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो आप कहते नहीं, तो कैसे फिर पार्टी का ये भला हो सकता है? तो पर शहजाद जी, मैं आपके पास आऊंगी बहुत 30 सेकंड में। ये कमेंट कि खुद भारतीय जनता पार्टी अब इस चुनौती में है, जैसे कि साउथ में कैसे करे, तमिलनाडु का चुनाव है, केरल का चुनाव है, पश्चिम बंगाल ममता दीदी से कितनी बार आपने काउंटर कर लिया, लेकिन अभी तक आपके पास जीत हासिल नहीं हुई। तो अब इस बार भी आप ओवैसी जी की मदद लेंगे, तमाम और चीजें होंगी, तब जाके बीजेपी पार अपनी लगाने की कोशिश करेगी। पहले तो ओवैसी तो इनका भाईजान है भाई। हैदराबाद के जुबली हिल पोल में इन्होंने ओवैसी का समर्थन दिया। वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में ये लोग ओवैसी के साथ है। हम तो ओवैसी के खिलाफ है, पर ये बड़ा ओवैसी बनना चाहते हैं। जहां तक साउथ में सवाल है या बाकी स्टेट्स में सवाल है, किसी ने कल्पना की थी हमारी सरकार अरुणाचल में बनेगी? किसी ने कल्पना की थी हरियाणा में बनेगी, ओडिशा में बनेगी, असम में बनेगी? बनाई ना। और उसी तरीके से एक दिन केरल में भी बनेगी। वहां से भी हमने तिरुवनंतपुरम से शुरुआत की है। कर्नाटका में तो बनी ही है, तेलंगाना में हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन है ही। पर आखिरी बात, तहसीन कांग्रेस आई नहीं, उसको बोलो कांग्रेस गई, कांग्रेस गई। सर आखिरी 30 सेकंड का कमेंट तहसीम जी, केरला में अगर आपकी सरकार नहीं बनी तो फिर कांग्रेस के जो आखिरी दरवाजे हैं उसको कैसे देख रहे हैं आप? 2026 में केरला, पुडुचेरी और तमिलनाडु में कांग्रेस की सरकार क्योंकि बनेगी। और प्रियंका जी की साख दांव पे लगी है केरला में। नहीं, केरला में उनके नेतृत्व में ही बनेगी।